गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन बहुत शानदार है क्योंकि आज है दिवाली। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज के दिन आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहो और बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करो। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क के अंदर अभी ओवरऑल क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा। तो वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पाई की जो सबसे बड़ी जीत होने वाली है वो क्या होने वाली है? पाई की सबसे बड़ी जो जीत होने वाली है वो ये होने वाली है कि पाई का एक स्टेबल वैल्यूएशन हमें देखने को मिले और वो वैल्यूएशन कभी डगमगाए नहीं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना हो जो उस वैल्यूएशन को हिला सके। ठीक है, जिस तरीके से आप क्रिप्टो के अदर कॉइन्स देखते हो, बिटकॉइन हो गया, ईथेरियम हो गया, या अभी पाई को भी आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट अगर डाउनफॉल में जाती है तो सारे कॉइन्स हिल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नेगेटिव बोला क्रिप्टोज को लेकर तब भी डाउनफॉल में चली जाती है, या कहीं पे वॉर हो रहा है या कुछ और मैनिपुलेशन वाला हो रहा है, अनफेयर डंप हो रहा है, उससे आपको वैल्यूएशन के अंदर डाउनफॉल फर्क देखने को मिलता है। अगर अच्छा बोला तो पॉजिटिवली इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। और पाई को लेके यहाँ पे लिखा गया है जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहां पे पाई है, जो कि आप सभी को पता है केवाईबी वेरीफाई करके पाई हर एक्सचेंजेस पे अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल जाता है। बट अभी बाइनेंस और कॉइनबेस पे हमें देखने को नहीं मिला और मोस्टली लोग चाहते हैं कि उस पे हमें देखने को मिल जाए। उसमें आने में थोड़ा समय है, बट अभी प्रैक्टिकली बात करें जहाँ पे है वहाँ पे वैल्यूएशन $0.2 के आसपास है। कोई खास वैल्यूएशन नहीं है, बट जब आया था तब अच्छा वैल्यूएशन था $3 के आसपास। तो बहुत फ्लक्चुएशंस हुई हैं पाई कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर, वो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे लूज हो रहा है, जैसे अभी लोगों का ट्रस्ट लूज हो रहा है कि यार पाई क्या कर रहा है, अभी तो वैल्यूएशन डाउनफॉल में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जब ये लॉन्च हुआ तब $3 था, अब तो बढ़ना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इसी चीज को हटाने के लिए, एक स्टेबिलिटी देने के लिए, लोगों को बिलीव देने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि पाइनएप्पल इसी वजह से अपना खुद का डीईएक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ला रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंट होने वाला है, कम्युनिटी ड्रिवन होने वाला है, रेजिस्टेंट होने वाला है और कंट्रोल बाय वेल्स और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वेल्स और इंस्टीट्यूशन द्वारा बेसिकली ये कंट्रोल किया जाएगा, जहाँ पे आपको जो मेजर वैल्यूएशन में फर्क देखने को मिलेगा ना वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। उसमें आपको प्रॉपर ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है 22 नवंबर 2025 के बाद से आप देखोगे कि ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है, जो ग्लोबल करेंसी है उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है उसको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और पाई नेटवर्क ने अपना जो स्टैंडर्ड है ISO 20022 से अप्रूव करा रखा है। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर 22 नवंबर 2025 पाई बिकम्स अ ग्लोबल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, 22 नवंबर 2025 के बाद पाई ग्लोबल करेंसी बन जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के हिसाब से, जो कि रिकॉग्नाइज बाय हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ISO आपको समझ में आ चुका है, इसके द्वारा एक्टिवेशन है। पाई नेटवर्क फुल्ली कंप्लाइंट हो जाएगा, अनेबल करेगा, सिक्योर तरीके से चलेगा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंटरनेशनल आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे ISO कितना है प्रॉपर देखने को मिलता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग एंड डेटा एक्सचेंज। ठीक है, इस तरीके से काम करने वाला है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क को लिखा है कि कंप्लायंस डिजिटल करेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हेल्प करने वाली है। रोड मैप के हिसाब से बताया जा रहा है नवंबर से पहले यहाँ पे लिखा है बैंक्स कंप्लीट कर लेंगे ISO 20022 माइग्रेशन और पाई प्रिपेयर कर लेगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए एंड कंप्लायंस API के थ्रू ये होने वाला है। 22 नवंबर तक देखने को मिलेगा ISO 20022 फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 22 नवंबर के बाद बताया जा रहा है, नवंबर के बाद बताया जा रहा है बेसिकली आपको पाई DX देखने को मिलेगा। ISO ब्रिज अनेबल हो जाएगा, जो गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के अंदर हेल्प करने वाला है। मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी, किस तरीके से हेल्प करेगी, वो ही चीज है ये, जो कि आपको 22 नवंबर के बाद से देखने को मिलेगी। और पाई नेटवर्क कितना पावरफुल क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है वो आप इस इंफॉर्मेशन को देख के समझ चुके हो। और यहाँ पे लिखा है वाइट DEX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट के अंदर। क्यों है ये? तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होगा बेसिकली, क्यों लाया जा रहा है उसके पीछे रीजंस क्या है? नो मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, नो रग पुल, न्यू इकोनॉमी एरा, यूजर कंट्रोल होने वाला, ट्रांसपेरेंसी, मनी फॉर ऑल। ठीक है, अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ये काम करने वाला है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे एक आर्टिकल है जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा और आपको ये समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है, क्रिप्टो न्यूज टुडे करके है, पाई कॉइन यूटिलिटी एक्सपेंड एज पाई नेटवर्क रोल्स आउट ऐप स्टूडियो अपग्रेड। पाई नेटवर्क ने ऐप स्टूडियो के अंदर अपग्रेड करा है, उसके साथ अपनी जो कॉइन है उसकी यूटिलिटी को किस तरीके से एक्सपेंड किया है,
जिससे कि हम सबको ओवरऑल बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाले हैं। पाई नेटवर्क ने लॉन्च किया है मेजर अपग्रेड्स पाई ऐप स्टूडियो के अंदर, जिसमें वो एम कर रहा है एक्सपेंड करने को लेके पाई की यूटिलिटी, जिससे कि बहुत सारे क्रिएशन देखने को मिले एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे जो अपडेट इंक्लूड हुआ है एआई असिस्टेंट टूल्स के रिगार्डिंग हुआ है, डेवलपर्स को हेल्प करेगा, न्यू फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि आप सभी को बेनिफिट करेगा एक्सप्लोर करने में, वोट करने में, सपोर्ट करने में, वो भी एप्लीकेशन के अंदर पाई के इकोसिस्टम नेटवर्क के अंदर। एनहेंस फीचर इन पाई ऐप स्टूडियो की बात की जाए डेवलपर्स के हिसाब से और यूजर्स के हिसाब से, तो यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है पाई ऐप स्टूडियो, और इसके रिगार्डिंग में बता चुका हूँ, बट मैं आपको थोड़ा और डीप में बताना चाहता हूँ। उसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ पता लगने वाली है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आपको प्रॉपर जो सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से मिलने वाला है, और ये आपको पाई डेस्क बार के अंदर प्रॉपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है, यूजर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आप डेवलपर हो या नॉर्मल यूजर्स हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये जो अपडेट है वो इंट्रोड्यूस करता है स्टेकिंग अनेबल डिस्कवरी हब को, ठीक है, जिससे कि आप एक्सप्लोर कर पाते हो ऐप्स को, ठीक है, फेवरेट ऐप्स को स्टेक कर पाते हो पाई को सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पे डेवलपर्स के पास एक कैटेगराइज हो जाता है एप्लीकेशन को लेके, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन जो होंगी, अगर सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन दिखेंगी, पेमेंट्स की है तो पेमेंट्स की, न्यूज़ की है तो न्यूज़ की, जो भी होगी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। इंटीग्रेशन विथ टेस्टनेट एंड यूजर वेरिफिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन जोड़ना, ठीक है, टेस्टनेट के अंदर और यहाँ पे यूजर वेरिफिकेशन सिस्टम के अंदर, जो कि प्रॉपर तरीके से लेजिट होने वाला है। ऐप स्टूडियो अपग्रेड करता है, फॉलो करता है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात की जा रही है, और ऑटोमेटिक मार्केट मेकर की बात की जा रही है, जो कि टेस्टनेट पे हमें देखने को मिलता है, एएमएम की बात कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग पाइको टीम ने आपको बता दिया था, और मैंने भी आपको बता दिया था, अपनी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी। और यहाँ पे जो टूल्स है अलाउ करते हैं डेवलपर्स को सेफ्टी, ठीक है, टेस्ट करने में, टोकन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और लिक्विडिटी पूल के रिगार्डिंग। एडिशनली हम बात करें तो पाई नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया है फास्ट ट्रैक केवाईसी सिस्टम, जो एम करता है फटाफट केवाईसी लोगों की वेरीफाई कर देगा, जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट करने की ये कोशिश करेगा, और बहुत ज़्यादा ये स्मूदर सिंपल होने वाला है, सपोर्टिव होने वाला है, जिससे कि पाई का इकोसिस्टम ग्रो हो और लोगों को जल्दी जल्दी केवाईसी वेरीफाई हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट्स ओपिनियन की बात की जा रही है पाई कॉइन को लेके, नेटवर्क डेवलपमेंट को लेके। तो ये कौन बोल रहे हैं? मिस्टर स्पॉक करके बेसिकली बंदे बोल रहे हैं, और ये पाई नेटवर्क की बेसिकली एक तरीके से मेंबर है। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बेसिकली थोड़ी लाइन में बताता हूँ, कुड बेनिफिट फ्रॉम बिल्डिंग अ प्रोप्राइटरी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल रेदर देन रिलाइंग ऑन स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल एससीपी। अभी बात जो चल रही है एससीपी की बात चल रही है, इस पे बेसिकली पाई नेटवर्क मिलकर काम करने वाला है, रिलाई करने वाला है स्टेलर को लेके, ये आपको पता है। बट यहाँ पे लिखा है कि अगर हम खुद का क्रिएट करते हैं तो ये जो ऑप्शन है रिलाइंग करने वाला, किसी पर डिपेंड होने वाला, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने अपने ट्विटर पे बेसिकली पोस्ट किया है, और इस पर अच्छा खासा एंगेजमेंट भी है, अच्छे खासे लोगों ने देखा भी इस पोस्ट को। तो यहाँ पे लिखा है, वाई पाई नेटवर्क शुड हैव बिल्ड इट्स ऑन प्रोटोकॉल। पाई नेटवर्क को क्यों अपना खुद का प्रोटोकॉल बिल्ड करना चाहिए? उसके पीछे हमने लिखा है, पाई नेटवर्क जो चॉइस है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल को लेके, जो कि एससीपी है, वो एक स्ट्रेटेजी है स्पीड करने को लेके, मतलब ट्रांजैक्शन स्पीड की बात की जाए, सिक्योरिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, ये सब चीज़ें जो यूज़ केसेस है स्ट्रॉन्ग करते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। बट पाई का अगर होने वाला है तो ये और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, और सबसे बड़ी बात जो होगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, अपना खुद का ये होने वाला है, इस तरीके से बेसिकली काम करेगा। और यहाँ पे जो ये बिल्ड किया जा रहा है अपने खुद के प्रोटोकॉल के बिहाफ पे, जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तो एससीपी है ही, बट अगर अपना खुद का करें तो इंडिविजुअली स्ट्रांग होगा। और भी क्या पॉइंट्स होंगे उसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पोजिशनिंग टू पाई नेटवर्क को एक अच्छी पोजिशनिंग मिलेगी, ट्रू नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि नए नए इनोवेशंस देगा, और फाउंडेशनल लेवल पे ये अच्छा काम करेगा, और नई चीज़ों को एक तरीके से अडेप्ट कर पाएगा, और जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको भी समझ पाएगा, उसको भी लेके चल पाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स कॉन्फिडेंस, जो भी इन्वेस्टर्स होने वाले, डेवलपर्स होने वाले, उनको कॉन्फिडेंस वगैरह यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मेकिंग पाई लुक लाइक अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, पाई इस तरीके से दिखेगा जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग और टेक्नोलॉजी है, बहुत ही नीचे से है। नीचे का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से रिलाइंग वाला है, सपोर्टिव वाला है, ट्रस्ट वाला है, ठीक है, रेदर देन अ प्रोजेक्ट बोरिंग फ्रॉम स्टेलर ब्लूप्रिंट, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे स्टेलर ब्लूप्रिंट के बिहाफ पे काम करते हैं, उसके एल्गोरिथम के बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि उसी के साथ जुड़ रहे हो तो उसी के हिसाब से काम करोगे, ये तो होता ही है, ठीक है।
बट अगर अपना खुद का होगा तो ये रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को समझेंगे और डेवलपर्स भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। प्रिवलेंटेड confusion among the public and investors who might assume Pi is built on or try to steal XLM, which is not the case. Pi only uses a similar consensus mechanism, not stellar blockchain. पाई को बेसिकली यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो कन्फ्यूजन को लेके बताया है, पब्लिक एक हो गया और जो इन्वेस्टर्स हो गए जो अज्यूम कर रहे हैं बिल्ड करने को लेके स्टेलर एक्सएलएम के साथ, ठीक है। तो ये कोई अच्छा यूज केस नहीं होने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार ही है, अच्छा है, बट इंडिविजुअल की स्पेशली यहाँ पे बात की जाती है, उसको लेके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर ये खुद का अगर पाई नेटवर्क बिल्ड करता है तो टाइम लगेगा चीज़ में, और जैसे जैसे ये होगा उतना हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एस्टेब्लिश अ यूनिक टेक्निकल आइडेंटिटी, ये एस्टेब्लिश करेगा अपनी खुद की यूनिक टेक्निकल आइडेंटिटी, जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देने वाला है। मोबाइल फर्स्ट ब्लॉकचेन होने वाला है, री इन्फोर्सिंग जो कि विजन होने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे एसेबल हो जाएगा ये जो नेटवर्क है डिसेंट्रलाइज लेवल पे, उसको बताया जा रहा है। और शॉर्ट भाषा में बताया जाए तो लिखा गया एससीपी गिव पाई नेटवर्क अ फास्ट एंड प्रूवन स्टार्ट। एससीपी बेसिकली अभी के हिसाब से एक अच्छा खासा बूस्टअप दे देगा, फास्ट कर देगा और स्टार्ट करने में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो हो पहले, ये हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब फुल्ली ओरिजिनल प्रोटोकॉल, ये फुल्ली ओरिजिनल प्रोटोकॉल है, कुड हैव एम्पलीफाइड इट्स परसेप्टिव्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्टेलर को तो सभी जानते हैं कितना पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं, इनोवेशंस भी देखने को मिलेंगे और ऑटोनॉमी भी देखने को मिलेगा। द काइंड ऑफ इमेज दैट ड्राइव्स लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म डोमिनेंस इन द क्रिप्टो स्पेस। और अभी के हिसाब से ये बहुत पावरफुल होने वाला है, जिससे कि नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ पाएंगे, ट्रस्ट दिखा पाएंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना यहाँ पे जो विजन है वो देख पाएंगे क्रिप्टो फील्ड के अंदर। और यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है, यू में शो कर गया है, स्टेलर वॉलेट करके है, ठीक है। डोंट नो वो नीड्स टू हेयर दिस बट रीजंस पाई नेटवर्क चूज स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। क्या रीजन है पाई नेटवर्क ने चूज किया है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल एससीपी को? स्पीड, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज और स्टेबिलिटी को लेके। That's what makes XLM one of the most balanced and efficient network out there. इसी वजह से जो XLM है एक बहुत अच्छा बैलेंस एफिशिएंट नेटवर्क बनता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया लास्ट में, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी नॉर्मल थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और आज का दिन आप एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली अगेन, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।